आरफा भाभी आप ही बताएं क्या हुआ है। चुप कर जाओ, एक लफ्ज मत निकालना अपनी गंदी जुबान से। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। देखा देखा कैसे जुबान चल रही है इसकी। अरे अरे साजिद के बाप, क्या हो गया आपको? अब बैठे ना। अम्मी ये नजमा ने दिया है, बोल रही थी कि पोस्टमैन दे के गया है। हाँ, ये इंश्योरेंस का होगा, हैदर के लिए है। सुनो, तुम्हारी अम्मी जाते हुए मुझे मिल के ही नहीं गई। अम्मी मुझे नहीं पता, मैंने तो उन्हें कमरे से ही रुखसत कर दिया था। नींदें उड़ गई हैं तुम्हारी अम्मी की आरफा की वजह से। अम्मी अगर हम भाभी के बारे में कुछ ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है। ये तुम कह रही हो? जी अम्मी, इसलिए कि आपने जो भी बातें अम्मी से आरफा भाभी के लिए की हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगी। आखिर वो मेरे मरहूम भाई की इज्जत है। इज्जत? इज्जत संभाल के रखने की चीज होती है इरम, फसाना नहीं बनाया जाता इज्जत का अपने ही हाथों। अभी तक इस घर में आरफा के बारे में बहस हो रही है। खुद को मौजू आरफा ने खुद बनाया है इस घर में। तो बस अब ये मौजू खत्म होना चाहिए। आरफा ने अली के ऑफिस से जॉब छोड़ दी है, रिजाइन कर दिया है उसने, और अब आरफा मेरे ऑफिस में जॉब करेगी। देखिए, उनका बाईपास हो चुका है। कोशिश कीजिएगा कि उन्हें कोई स्ट्रेस ना हो। जो मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं बस वही जारी रखिएगा। क्या हुआ खालाजान, खैरियत तो है ना? आहिस्ता बोलो, अगर तुम्हारी आवाज फजल के कानों में पड़ गई ना तो ऐसे गिले शिकवे उनकी जुबान पर आ जाएंगे। कैसे गिले शिकवे? जाकर अपनी जाहिल बहन से पूछो जिसने फजल के साथ बदतमीजी की, जुबान दराजी की, उनकी बेइज्जती की है। क्या आरफा ऐसे कैसे कर सकती है? कोई वजह तो ही होगी। वजह पूछनी है ना तो जाकर मोहल्ले वालों से पूछो या इरम की सास से पूछो। जुनैद भाई प्लीज भाभी को समझाएं, उन्होंने तो मुझे भी जलील कर। चुप करो तुम। खालाजान, आपको कम से कम घर के मामलात में बाहर वालों को बोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अच्छा खाला, इजाजत, चलता हूं। आरफा, आरफा तुम रो रही हो? तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने साजिद से कोई बेवफाई नहीं की। मैं साजिद की इज्जत की तैयार नहीं बिखेर सकती। मुझे यकीन है तुम पर। चलो मेरे साथ। कहाँ?
मेरे साथ मेरे घर। नहीं भाई, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। भाई मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भाई आप मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। अरे जुबैद बेटा क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो तुम? इसे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? ये आपके काबिल नहीं, इसलिए लेके जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा। आफा तुम इसे समझाओ ना। छोड़ो मुझे। आलियान मेरा बच्चा। चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी। चलो बैठो बैठो। नहीं आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। मैं कहता हूँ बैठ जाओ, वरना आलिया नहीं दूंगा तुम्हें। बैठो। भाई मुझे मेरा बच्चा तो दे दे। मुस्तकीम, अरे कोई तो रोका इसे। मुस्तकीम आरफा मेरा कलेजा निकाल के ले गई। साजिद के अम्मा उठेंगे, आलियान को पुकारेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? खाला कुछ भी था, आपको भाभी को घर से नहीं जाने देना चाहिए था। अब देखे ना, वो तो खुल के मनमानी करेंगी। ये किस्मत मुझे किस दोराहे पर ले आई। अरे मैं अपनी इज्जत बचाऊं या रिश्तों को बचाऊं? खालू के सामने भाभी को बदजुबानी नहीं करनी चाहिए थी। अरे नहीं बेटा, वो तो कभी भी सामने नहीं बोली। तुम्हारे खालू इस सुबह देखना था, ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहे थे उसे। खालू बीमार हैं, दिल के मरीज हैं। भाभी और जुनेद को तो ख्याल करना चाहिए था ना। अरे बेटा, उसने भी तो अपनी बहन की शादी कर दी है, मगर आरफा यूं चली जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी आलियान के बगैर। मैं मर जाऊंगी। खाला खुद को संभालें। देखिए, जो होना था वो तो हो गया, और भाभी ने तो एक न एक दिन इस घर से चला ही जाना था। अरे जाना ही था तो मेरे मरने के बाद चली जाती। मुझे जीते जी क्यों मार गई? वैसे खाला, जितना कसूर भाभी का इतना अली का भी है। अब देखे ना कैसा इंसान है, इसे तो रिश्तों का जरा सा भी ख्याल नहीं है। अगर सजा भाभी को मिली है तो अली को भी मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इरम को घर बिठा ले। हाँ, खाला, अली को खुद ही समझ आ जाएगी और खुद को संभाले। सब सही हो जाएगा खाला, सब सही हो जाएगा। आप आ गए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बहुत खुश नजर आ रही हो तुम। जाहिर है मेरी खुशी आप ही के साथ तो है, लेकिन आपको तो वो नजर ही नहीं आती। इसका मतलब है कि तुम तक इत्तला पहुंच ही गई कि आरफा ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है। अली, आप मेरी हर खुशी में आरफा भाभी को दरमियान में क्यों ले आते हैं? इसलिए कि अब तुम अपनी खुशी उसकी बर्बादी से और अपना गम उसकी खुशी से मशरूत कर रही हो। आप फ्रेश हो जाएं,
मैं आपके लिए चाय का कह देती हूँ। सुनो, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब जाने भी दें अली, आप किन सवालों जो आपके चक्कर में पड़ गए हैं। आरफा भाभी की जॉब से मेरा क्या वास्ता? तुम्हारा वास्ता है, क्योंकि तुमने अंकल और आंटी के कान भर के आरफा को मजबूर किया जॉब छोड़ने के लिए। तुम जिम्मेदार हो उसकी सारी परेशानियों की। सबसे पहले तुमने ही उसकी जॉब का इशू बनाया था, और अब आप कुछ तो बोले। आपने तो खामोशी की चादर ही तान दी है। चाहें कुछ करें, आरफा से जाकर मिले और उससे कहें कि हमारा पोता वापस कर दे, वरना बहुत बुरा होगा। मैं थाने जाऊंगा, रिपोर्ट लिखवाऊंगा उसके खिलाफ। अरे हमारा पोता लेके कैसे जा सकती है वो? अरे आप आरफा के खिलाफ रिपोर्ट करेंगे? हाँ, कराऊंगा उसके खिलाफ रिपोर्ट में। अरे वो बच्चे की माँ है, कानून भी उसकी मदद करेगा। अरे मैं तो कहती हूँ उसके पास जाते हैं, उसके पांव पड़ जाते हैं, माफी मांग लेते हैं उससे। उसे कहेंगे कि हम अंधे गूंगे बहरे हैं, उसका जो जी चाहे करे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। बस हमारा पोता हमें दे दे, हम अपने सीने से लगा के रखेंगे। खाला, आपकी मुजरिम आरफा भाभी नहीं है। मुजरिम वो है जिसे रिश्तों का पास ही नहीं। अगर सजा देनी है तो अली को दीजिए। अरे बेटा, वो दामाद है, उसके खिलाफ हम कैसे कुछ कह सकते? अब तो ये जहर चुप करके ही पीना पड़ेगा। बस हम आरफा से कहेंगे हमारा बच्चा हमें दे दे। अब तो ये खाली गोद ऐसे लगती है जैसे कांटों से भर गई है। मैं जाऊंगा जुनेद के पास, समझाऊंगा उसे खाला। अरे वो तुम्हारी बात मानेगा? वो तो खुद उसकी शादी करवाना चाह रहा है। वैसे खाला, आरफा भाभी की दूसरी शादी करने से आलियान आपको हमेशा हमेशा के लिए मिल सकता है। क्या ये मुमकिन है? हाँ खालू, बिल्कुल मुमकिन है। अगर उसका दूसरा शौहर उसकी सौतेली औलाद को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता। ऐसा कौन होगा? होगा खाला, जरूर होगा। जो आपके दुख को समझता हो, आपसे हमदर्दी करता हो खालू, आप दोनों से प्यार करता हो, आप दोनों को माँ बाप की तरह इज्जत देता हो। ससुर कब था मैं बेटी समझता था। क्यों दिया इरम की सास ने ताना उसे कि इसकी शादी करवा दो? अरे मेरी बच्ची भी तो इसी मोहल्ले में पल बढ़ के जवान हुई, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? आरफा, खाना खा लो।
भूख लगी होगी। मुझे भूख नहीं है। मुझे भाई क्यों लाया यहाँ? ये सवाल तो तुम्हें अपने भाई से ही पूछना पड़ेगा। खैर छोड़ो, खाना खा लो ना। कुछ नहीं खाना, मुझे जाना है यहाँ से। सॉरी, जुनेद बहुत गुस्से में गए और बाहर से जाते वक्त डोर भी लॉक करके चले गए। इस वक्त तो हम दोनों ही कैद हैं। मैं जिस हाल में थी वो मेरा नसीब है। भाई मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए हैं। आरफा, क्यों अपने आप को इतना हकीर बनाकर और इतना नीचे गिराकर जीना चाहती हो? उस घर में तुम्हारी हैसियत ही क्या थी? तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे हुस्न इखलाक को तुम्हारी आवारगी करार दे दिया। तुम ऐसे लोगों के लिए रो रही हो? वो आलियान के दादी दादा हैं। दादा दादी ऐसे नहीं होते। दादा दादी तो अपने पोता और पोती के लिए जान तक निछावर कर देते हैं। वो आलियान से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इस पोते की माँ से तो नहीं ना प्यार करते। और तुम ऐसे लोगों के लिए रो रही हो जो तुम्हें बदचलन और बद किरदार कहते हैं। अरे तुम ऐसे लोगों के लिए ना रो। अच्छी खासी तुम्हारी नौकरी है, आराम से तुम नौकरी करो और अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारो। अब तुम देखो ना, मैं और तुम्हारे भाई भी तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम नौकरी पे जाना, पीछे से मैं आलियान का ख्याल रख लिया करूंगी। छोड़ो तुम अपने ससुराल वालों को। क्या करना है तुमने? मैंने जॉब छोड़ दी है भाभी। क्या जॉब छोड़ दी तुमने? जी भाभी। बड़ी बेवकूफ और जज्बाती लड़की हो तुम। खैर खाना पड़ा है, खाना हुआ तो खा लेना। हेलो, हाँ इरम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? घर में सब खैरियत है ना? आरफा भाभी ने जॉब छोड़ दी है अम्मी, और हैदर अंकल ने उन्हें अपने ऑफिस में जॉब दे दी है। अब खुदा का वास्ता है अम्मी, आरफा भाभी और अली के मौजू को घर में मत छेड़ कर बैठ जाइएगा। इस बात को यहीं पर खत्म कर दीजिए, क्योंकि इन बातों से मेरा घर खराब हो रहा है अम्मी। बेटा सब कुछ ही खत्म हो गया। जुनैद आरफा को अपने साथ ले गया। क्या? आरफा भाभी घर छोड़कर चली गई?